हेलो एवरीवन। एज यू नो कि कॉमर्स का एग्जाम अब हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में टेंशन होगी कि भाई अब कट ऑफ क्या जाएगी, कि एग्ज़ाम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी हमने एनालिसिस किया है या फिर हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाके देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, जो एनालिसिस हमने यहाँ पर किया था, जो आप लोगों के रिव्यू देखे या जो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कितना पेपर जो है अटेम्प्ट करने लायक था, किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पेपर इजी रहा या मॉडरेट रहा या मिस्टेक्स होने की कितनी गलती रही है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अटेम्प्ट करने के लिए पेपर यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ इजी था, जस्ट बिकॉज कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखे गए हैं। दूसरा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं तो हमें पेपर इजी लगा है। लेकिन ये एक जस्ट कह सकते हो एक कंक्लूजन के बेसिस पे हम यहाँ कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं जो बच्चों को लगे हैं कि भाई ये थोड़े डिफरेंट टॉपिक से आए हैं और ये शायद हमने उतने ज्यादा अच्छे पढ़े नहीं हैं। और एट दी एंड हम कहें कि अगर मैं लास्ट में कहूँ कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो एग्जाम्स में कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं, या फिर कह लीजिए कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें एक बड़ा पार्ट जो है वो इजी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद बच्चों को नहीं भी आए हों, लेकिन हाँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल थे, ज्यादा क्वेश्चंस इजी थे, तो हमें ओवरऑल यही अभी तक कंक्लूजन देखने को मिला है दैट पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर आपको लास्ट कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको यह बताऊंगी कि हो सकता है कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या यहाँ पर होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें जो हमारा दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था उसकी यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमर्स की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे कॉमर्स की कट ऑफ दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 210 मार्क्स की। ठीक है, वहीं पे जेआरएफ की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 186 एंड यहाँ पे हमारा पीएचडी ओनली 162। ओके, इसके बाद ओबीसी की है 192, 168, 148। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे गिवन है, एससी एसटी यहाँ पे गिवन है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के आपके कट ऑफ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ है जो कि हमारे कह सकते हो यहाँ पर पिछले अटेम्प्ट में जो रही है, दिसंबर अटेम्प्ट में जो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो कट ऑफ जाती है वो 3 लेवल के बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। वो कौन से 3 लेवल हैं उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं वो करते हैं कि पेपर आपका जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी कि बेसिकली अगर हम कहें इजी रहा है, या फिर आपका पेपर जो है वो सेम लेवल का रहा है, जैसा पिछले साल का था वैसा ही लेवल यहाँ पे रहा है, या फिर आपका पेपर टफ आया है। ठीक है, तो ये 2 तरह मतलब 3 तरह के एनालिसिस यहाँ पर हमारे रहते हैं कि भाई अगर आपका लेवल क्या रहा है उसके हिसाब से कट ऑफ कैसी रहेगी। तो अगर मैं बात करती हूं कि अगर हम जेआरएफ का लेके चलते हैं एक बार के लिए, कि अगर मेरा यहाँ पे 210 कट ऑफ रही है जेआरएफ की पिछले साल दिसंबर 2024 में, ठीक है 2024 में, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं अगर इजी लेवल रहा है, अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट या इस बीच में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इसका जो कट ऑफ है वो लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर 2010 है तो मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ इजी टू मॉडरेट में 2012 से लेके 2020 तक। ठीक है, ये है इजी टू मॉडरेट का, कि 2012 भी हो सकता है, 2014 भी हो सकता है, 2015 भी हो सकता है, तो 2012 से लेके 2020 तक का आपका कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है। अगर सेम लेवल का आ रहा है पेपर, अगर सेम लेवल का पेपर आ रहा है तो मैं यहाँ पे एनालिसिस, यहाँ पे हम जो है कट ऑफ को मान सकते हैं कि 2008 से 2012 तक का कट ऑफ आप लेके जा सकते हो जेआरएफ के लिए। वहीं पर अगर टफ रहता है, पेपर टफ रहता है, तो पेपर टफ जब रहता है तो कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं जाती है जितना पेपर इजी या मॉडरेट रहता है। ठीक है, उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगर पेपर का लेवल टफ है बहुत ज्यादा, तो टफ होने पे कट ऑफ कम भी हो सकती है। ठीक है, नीचे गिर भी सकती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इफ अगर हमारा 210 यहाँ पे आ रहा है
तो मैं अगर टफ पेपर रहा तो होगा, हो सकता है कि उसके चांसेस होते हैं कि भाई 200 से लेके 208 तक आपका क्या चला जाए, कट ऑफ चला जाए, तो गिर सकती है कट ऑफ। लेकिन राइट नाउ हमारे यहाँ पर केस ये है अभी इस बार का कि पेपर जो है वो रहा है इजी से मॉडरेट, विच मीन्स कि हमारी कट ऑफ किस में जाएगी, प्लस में जाएगी, है ना, यानी कि इंक्रीज ही होगी, बढ़ेगी ही हमारी कट ऑफ। तो एक बार मैं आपको उसी एनालिसिस के बेसिस पे कि भाई आपकी कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, वो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ जून 2025 की, कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। अच्छा, ये जो कट ऑफ्स हैं ये आपके यहाँ पर बेस्ड है ऑन द एनालिसिस जो आप लोगों ने हमें दिए, जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप अगर जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, इफ यू आर टारगेटिंग जेआरएफ, तो आपका यहां पर कट ऑफ जो है 2012 से 2020 तक का, सॉरी 212 से 220 तक का रह सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका 212 से 220 आपका यहाँ कट ऑफ जा सकता है। वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 188 से लेके 206 तक के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे सेफ स्कोर बता देती हूँ कि आप यहाँ पे अपना सेफ स्कोर क्या रख सकते हो। आप अपना सेफ स्कोर जो है यहाँ पे सेफ स्कोर रखिएगा 220। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रखेंगे, 220। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट यहाँ पर अगर हमारा सेफ स्कोर हाईएस्ट लेके चले कि भाई हम इतना हमारा सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं कि ये हमारे लिए कट ऑफ हो सकती है, तो उसी बेसिस पे अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि अगर थोड़ा सा भी अगर 19-20 मार्क्स हमारे आ रहे हैं तो भाई हमने सेफ स्कोर हमारा 220 अगर है तो हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 188 से 206, तो सेफ स्कोर के यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मैं सेफ स्कोर ले सकती हूँ 206 का। वहां पे पीएचडी ओनली के लिए 170 आपको इनफ है, आपको अगर पीएचडी ओनली चाहिए तो 170 इनफ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ओबीसी के हिसाब से देखिए तो ओबीसी के हिसाब से 204 आप अपना यहाँ पे सेफ स्कोर लेके चल सकते हो। अगर आपके 204 आ रहे हैं दैट मीन्स आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 208, एससी से 198 एंड एसटी से आपका 186। ये सेफ स्कोर आप लेके चल सकते हो जब भी अगर आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर अपने 110 क्वेश्चंस सही करके आए हैं, अब पेपर 1 और पेपर 2 इंक्लूडेड, तो आपको यहाँ पर आपका जेआरएफ हो सकता है। ठीक है ना, इसके बाद ये अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो 170 से 174, अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर मेनली हम कहें कि अगर उसमें आ रहा है, रेंज में आ रहा है, तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे निकल सकता है। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस 174 टू 180, देन आपका एससी जो है 164 एंड देन उसके बाद में 160। ओके, तो ये एनालिसिस जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रिव्यूज, आपके रिव्यूज, आपके फीडबैक के बेसिस पे हमने ये एनालिसिस यहाँ पर किया है, और जो भी हमारा बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से रहा है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे अपना एनालिसिस कर सकते हो कि भाई आप अगर आपका नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो रहा है, आपका जेआरएफ हो रहा है या पीएचडी ओनली हो रहा है। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी का एनालिसिस जो है हम यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा, यानी बेसिकली आपका जो आंसर शीट आएगी, तब हम यहाँ पर और एक बार करेक्ट एनालिसिस और यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी इन मार्क्स के बेसिस पे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जो है दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।